विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम है कालिंद्री पाध्या। आज मैं आपको कक्षा छठी विषय हिंदी का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको तो कहानी पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। इसीलिए हमारी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहली इकाई चित्रपाठ रखी गई है। इस इकाई में चित्रों के आधार पर हम कहानी बनाएंगे और फिर लिखेंगे। कुल 9 चित्र इस कहानी में दिखाए गए हैं। तो चलो हम कहानी सीखते हैं। इकाई 1, दयालु शिकारी, चित्रपाठ। इस कहानी में एक घने जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी जाता है और उसके साथ क्या होता है और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह भी हम सीखेंगे। चलो तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चित्र लीजिए। सबसे पहले चित्र में एक घना जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ एक ताजी और मोटी हिरनी घूम रही है। बाद में दूसरा चित्र। उसी समय एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आता है। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। तब उसने शिकारी ने हिरनी को देखा। शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। पेड़ के पीछे बैठकर ही शिकारी ने हिरनी को निशाना लगाया और अपनी बंदूक से गोली चलाई। चौथे चित्र में देखिए, गोली की आवाज़ सुनकर ही जंगल के सारे हिरन इधर उधर भागने लगे। वे सब डर गए थे। पांचवें चित्र में देखिए, शिकारी ने जो गोली चलाई वह हिरनी की टांग में लगी है और उसी समय हिरनी ने एक छोटे शावक को यानी कि एक बच्चे को जन्म दिया। छठे चित्र में शिकारी जब पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था तब उसने सोचा कि मैंने लगाई हुई गोली हिरनी को कहाँ लगी है, वह जाकर देखो। तो वह पेड़ से बाहर निकला और हिरनी के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और उसी समय उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था और टांग में से खून बह रहा था। हिरनी की यह हालत देखकर शिकारी बहुत पछताता है, उसे बहुत दुख होता है। हिरनी की हालत देखकर वह परेशान हो जाता है। सातवें चित्र में देखिए, शिकारी हिरनी को अपने हाथों में उठाकर अस्पताल ले जाता है। वह उसका इलाज करवाना चाहता था। आठवें चित्र में देखिए, जब अस्पताल में हिरनी का इलाज हो गया, हिरनी ठीक हो गई, तब शिकारी हिरनी को और उसके शावक को जंगल में छोड़ने के लिए गया। आखिरी 9वें चित्र में देखिए कि जब शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़कर आता है तब हिरनी और उसका छोटा शावक, उसका बच्चा
वहाँ पेड़ पौधे चरने लगते हैं, खाने लगते हैं, वे खुश दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं के साथ भी दयापूर्ण, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस संसार में पशु, पंखी, जीव जंतु सभी को जीने का अधिकार है। जिस प्रकार इस संसार में हम मनुष्य जी रहे हैं, उसी प्रकार सभी सजीवों को जीने का अधिकार है। उनके साथ, पशु पंखियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सीख हमें मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, आपने ये कहानी सुनी, सीखी, और अब इस कहानी को आप अपने घर में भाई बहन को सुनाइए और अपने माता पिता को सुनाइए, और पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इस चित्रपट में कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द है जो इस प्रकार है। पहला है शिकारी। यानी शिकार करने वाला, शिकार करने वाला। दूसरा है शावक, जिसका अर्थ है हिरनी का बच्चा। हिरनी का बच्चा। कुछ अर्थ है वन यानी जंगल। अस्पताल, यानी दवाखाना। ताजी मोटी, उसका अर्थ है तंदुरुस्त। ये सभी दो शब्द समूह हैं और ये 3 अर्थ हैं। इनको अपनी कॉपी में लिखिए।